ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया था, हाइगेंस प्रिंसिपल आप लोग एक्सप्लेन किया था। अभी बाय यूजिंग द हाइगेंस वेव थ्योरी हम तो एक रिफ्लेक्शन का कंडीशन शो करना है और सेकंड इज द रिफ्रैक्शन कंडीशन। रिफ्लेक्शन कंडीशन मींस ऑलरेडी हमको पता है इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों बराबर शो करना पड़ेगा। ठीक है, हम ये पहले के डेरिवेशन आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे रिफ्लेक्शन का कंडीशन। अब देखना सीधा सीधा वो ऐसे पूछेगा बाय यूजिंग द हाइगेंस वेव थ्योरी, by using the Huygens wave theory, show the reflection condition of the wave पूछेगा। That means incident angle I is equal to reflected angle R, ये हम शो करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, हम क्या शो करना पड़ेगा? रिफ्लेक्शन कंडीशन हम एक्सप्लेन करना पड़ेगा by using the reflection condition हम एक्सप्लेन करना पड़ेगा by using the Huygens theorem। ठीक, प्लेन हमने क्या ला रहे प्लेन वेव लेना, प्लेन वेव हमने क्या कहते हैं प्लेन वेव लिया। ऐसे ऐसे प्लेन वेव आ रहा है, ऐसा मान लीजिए ऐसे प्लेन वेव ऐसा है, प्लेन वेव फ्रंट ऐसा है। हम पूरा हमें शो नहीं शो करे तो जिस एक्सट्रीम्स हम शो करें। ठीक है, हम ऐसे एक प्लेन वेव आ रहा है। ठीक है, इसी प्लेन वेव में तो इसको मान लीजिएगा पहले वेव ऐसे आया था। ठीक है, अब दोनों एक के साथ शो किया था। ये पहले वाला ज्यादा दूर ट्रैवल करने की जरूरत नहीं, इसको स्ट्राइक करने के लिए अब देखा बता सकते हैं। ठीक है, अब पहले यहाँ तक सरफेस तक आया था, इसको पॉइंट मान लेंगे ऑफ द रीजन ए, सरफेस तक आया। बाय द टाइम ये था ए वेव यहाँ पर था। ठीक है, इसको हम शो करें बी से, हम शो करें। ठीक है, इसमें ऐसे प्लेन वेव आ रहे, प्लेन वेव आ रहे ऐसे मान लीजिएगा। इसे वेव फ्रंट में हम शो कर रहे। एक तो आया था इतना में से ये दोनों एक ही टाइम पे शुरू किया था, सेम टाइम में ये वेव आया था यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लिया था, सेम टाइम में ये यहाँ तक यहाँ से सरफेस तक पहुंच गई। ठीक, हम क्या करेंगे, दिस आर द पैरेलल लाइंस ना, ऐसे पैरेलल लाइन का ऐसे एक परपेंडिकुलर कीजिएगा तो परपेंडिकुलर कीजिएगा, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये भी कितना होगा 90 डिग्री। ऐसे पैरेलल लाइन से ना, बिटवीन द पैरेलल लाइन सब एक साइड लाइन कीजिएगा तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये कितना होगा 90 डिग्री। तो ये इसको मानेंगे इंसिडेंट रे जैसे। अब ये इंसिडेंट रे आके तो स्ट्राइक करे ना, सो ऑटोमेटिकली हम क्या शो करना था, एक नॉर्मल क्या शो करना पड़ेगा, ये तो नॉर्मल। ठीक है, एक है नॉर्मल। ठीक, ये नॉर्मल हो तो पूरा एंगल इसी सरफेस के साथ पूरा एंगल कितना होगा 90 होगा। ये एंगल होगा ऑलरेडी हमको पता है, ये एंगल कितना होगा इंसिडेंट एंगल आई होगा। वही में इंसिडेंट रे ये क्या होगा नॉर्मल होगा। ठीक है, अब देखिए ना, ये वेव ऐसा रहे ना, इसके वेव में से ऐसे माना बहुत सारा रेस होगा। ठीक है, उसमें बहुत सारा रेस होगा। ठीक है, अब ये इंसिडेंट रे ये तो स्ट्राइक हो रहा है, हमने क्या किया था, इसी पॉइंट पर एक नॉर्मल केस होता। अब ये नॉर्मल एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे कितना होगा, इंसिडेंट एंगल आई होगा। ठीक है, लेकिन ये एंगल कितना होगा पूरा 90 है। वो में से दिस बोथ ऑफ द पैरेलल लाइंस, फ्रेंड्स टेक दिस बोथ ऑफ द पैरेलल लाइंस एंड यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना होगा 90 होगा। सो ये पूरा 90 होगा तो ये बाकी कितना होगा, मतलब 90 माइनस आई होगा, 90 माइनस। अब दोनों को ऐड करेगा तो 90 में देखे ना, और पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 90 से, ये इतना एंगल आई होगा तो ये एंगल आई होगा तो बाकी एंगल कितना होगा 90 माइनस आई, दिस एंगल ऑलमोस्ट 90 माइनस आई। ठीक, अगर हमको ये भी पता है, अगर हमको ये भी पता है ये क्या है, ये क्या है नॉर्मल, नॉर्मल किसका है
सरफेस का, ये सरफेस है ना नॉर्मल हो तो यहाँ से तक एंगल क्या होना चाहिए, ये 90 होना चाहिए, पॉइंट ये भी कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो 90 होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक, ये ऊपर वाला कहता है 90 माइनस है, दैट मींस इतना एंगल कौन कितना होना चाहिए, आई होना चाहिए। यहाँ पॉइंट ये तो नॉर्मल है, ठीक, ये तो नॉर्मल है, इतना एंगल हमको पता है कितना 90 माइनस है, ठीक है 90 माइनस है, ये नॉर्मल होगा तो यहाँ से यहाँ तक कितना होना चाहिए, पूरा 90 होना चाहिए। ऑलरेडी कहता था 90 माइनस है, अब ये दोनों को ऐड करके देख लेना, 90 माइनस आई प्लस आई को ऐड करें तो 90 आएगा, ठीक है, ये एंगल आई हो। इसके बाद हम क्या किया था, वेव आया तो स्ट्राइक किया था पहले, ये तो नहीं रुकेगा, इसी सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अब देख लेना ये यहाँ से आगे गया B2, मान लीजिए B2C, कहाँ तक गए, मान लेंगे B2C, ये पॉइंट C मान लेना, ये B2 पहले ये रे इधर आया था, ये रे यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद B2C तक ये पहुंचा, बाय द टाइम ये क्या करेंगे, इधर रिफ्लेक्ट, इधर यहाँ से रिफ्लेक्ट करके, इधर से रिफ्लेक्ट करके ठीक है, मान लीजिएगा D तक गया, ये रे B2C तक आने के लिए कितना टाइम लिया था, सेम टाइम में ये क्या किया था, इधर स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट करके यहाँ तक गया, ठीक है। आगे ये क्या होगा, ये भी रिफ्लेक्ट करे, इधर हमने दिखाया था, ये भी थोड़ा रिफ्लेक्ट करे, अब ये दोनों पैरेलल होगा, अब ये दोनों को आप एक लाइन खींचेगा तो ये लाइन खींचेगा तो एंगल, ये एंगल कितना होगा तो ठीक, ये 90 होगा, अब हाँ ये कितना होगा 90 होगा, यहाँ से आता था ये 90 होगा, अब ये 90 होगा, ठीक है, ये 90, ठीक, तो रिफ्लेक्ट करें, अब रिफ्लेक्ट कर रही है सर, यहाँ पर अपने अब क्या करना पड़ेगा, एक नॉर्मल खींचना पड़ेगा, ठीक है, एक नॉर्मल सरफेस के लिए एक नॉर्मल, तो नॉर्मल खींचेगा तो एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल R होगा, ठीक है। लेकिन ये देख लीजिएगा ध्यान से, एक कितना 90, यहाँ से तक 90, ये R होगा तो ये 90 होने के लिए कितना होना चाहिए, ये एंगल होना चाहिए 90 माइनस R, कितना होना चाहिए, एंगल होना चाहिए एंगल 90 माइनस R, ठीक है, ये 90 माइनस R है, ठीक है, एंगल। लेकिन अगर ये तो परफेक्ट, ये तो नॉर्मल है ना, नॉर्मल किसके सरफेस के, यहाँ से तक कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, ये 90 के लिए कितना एंगल 90 माइनस R मींस है, दिस एंगल इज 90 माइनस R मींस है, एंड बाकी एंगल कितना होना चाहिए R, 90 माइनस R plus R will get cancelled, that will be 90, that means that this angle would be R. Got my point? So this is the angle between the normal and reflector ray. So इसको हम शो करेंगे R से, ठीक। And one more thing, already I told that we made one perpendicular between these parallel lines, so that means that this angle will be 90 degrees. Okay, this angle is R means the remaining angle will be 90 minus R. It is clear? Yeah. But here I made one more normal. That normal will be perpendicular to the surface. That normal will be perpendicular to the surface. Okay. So that angle will be 90 degrees. This angle is 90 minus R means the remaining angle will be R. 90 minus R plus R is equal to 90. Okay. Yeah. Now see. And the surface. So these both are in the same medium. So मान लीजिए पहले medium and this is the second medium. This is the first medium and second medium. If it is the same medium होगा तो speed क्या होगा, constant होगा. Okay. अब देख लीजिएगा B2 से ऐसे मान लीजिए, let assume कर लीजिए, let assume this wave to travel B2C तक travel करने के लिए मान लीजिएगा कितना टाइम लिया T. ठीक. Similarly in the same time पे ये wave क्या करे, reflect करके D तक जा रहा है. That means here AD also will be covered in the same time T only. In the same time T only. That means the same medium में same time पर equal distances एक कवर कर पाएंगे.
यू गॉट माय पॉइंट। सेम मीडियम में सेम टाइम पे क्या क्या होगा, इक्वल डिस्टेंसेस तो क्या कवर करेंगे, इक्वल डिस्टेंस, दैट मींस BC इज इक्वल टू AD, व्हाट आई कैन राइट, BC इज इक्वल टू AD। अदरवाइज आप देख सकते हैं इसका यूज करें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस BC इज इक्वल टू स्पीड v मान लीजिएगा, v मल्टीप्लाइज t आएगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा AD, AD इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइज t, ये दोनों बराबर आ रहा है, देयरफॉर BC इज इक्वल टू AD। वही BC is equal to AD means these both distances are covered in the same medium, same medium, it is the same medium means speeds बराबर होगा, and हम ऐसे माना था टाइम भी इक्वल है, इन इक्वल टाइम्स ओके सेम मीडियम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर सकते हैं, ठीक है ओके। वेव तो सेम वेव है ना, तो सेम मीडियम हो तो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करेंगे, बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई कैन से दैट BC is equal to AD, because of that reason I can say that BC is equal to AD, ठीक। so you got this condition। तो ध्यान से आप देखें तो there are two right angle triangles, पहले right angle triangle you can say right angle triangle ABC, from right angle triangle ABC, then right angle triangle ABC, इसमें से sin I आप लेते हैं, sin I is equal to sin I, sin का sin 4 is perpendicular upon base, perpendicular upon hypo, so perpendicular में से तो 90 डिग्री से, this is I का ऑपोजिट में BC, BC F1, hypo is AC, hypo is AP, yes, yeah, and second triangle, right angle triangle from ADC, in right angle triangle ADC you can see right angle triangle ADC, sin R is equal to BC upon, sorry, that is perpendicular is AB, perpendicular is AD upon AC, ठीक। अब पहले कंडीशन से I can write that is the from first condition AC is equal to, इसको मान लीजिएगा first condition and the second condition, from first equation I can write that is AC is equal to BC is equal to AC multiplies sin I, and the from second equation AD is equal to AC multiplies sin R, ठीक। लेकिन ऑलरेडी हमको पता है दोनों डिस्टेंसेस बराबर है, ऑलरेडी हमने प्रूव किया था BC is equal to AD, अब BC is equal to AD होगा तो BC is equal to AD means AC sin I is equal to AD sin R, what I can write AC sin I is equal to AC, that is AC sin R, both sides AC get cancelled, then I can write sin I is equal to sin R, now say sin I is equal to sin R in the sense both angles should be equal, both are the same function, the sin का functions, so that means that these both are बराबर in the sense sin का function बराबर means that angle should be equal, so I is equal to R, that only reflection का relation, क्या reflection में क्या शो करना पड़ेगा, incident angle I is equal to reflected angle R, okay, so वो सीधा पूछेंगे by using the Huygens theory prove that the reflection condition means that you have to show that sin incident angle I is equal to reflected angle R, that's it, okay, so this is of the reflection। अब देखते हैं refraction के लिए, so by using the Huygens theorem to the refraction condition, so मान लीजिए ये तो सरफेस है, प्लेन सरफेस है, so हमने एक प्लेन वेव ऐसे एक प्लेन वेव लिया था, ठीक। अब इसी प्लेन वेव में ये पहले वाला ये पहुंच गई प्लेन तक, पॉइंट ए तक पहुंच गई, दिस सरफेस ए तक, और दूसरा वाला मान लीजिएगा बी तक। अब ये तो ये दोनों को बिटवीन परपेंडिकुलर खींचेगा तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये भी कितना होगा यहाँ से तक 90 डिग्री से, ये भी होगा 90 डिग्री से, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करें, एक नॉर्मल है for this we want to make a one normal, this angle is I, angle between the incident ray and a normal is incident angle I,
बट ऑलरेडी आई टोल्ड दैट ये पूरा एंगल कितना वन से यहाँ से तक कितना वन से 90 वन से 90 मीन से इतना एंगल आई होगा तो बाकी एंगल होगा 90 माइनस आई, कितना होगा 90 माइनस आई। अगेन दिस इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस मींस यहाँ से तक कितना वन से अगेन 90 डिग्री, ये 90 माइनस आई होगा तो बाकी एंगल कितना एंगल होगा एंगल आई, ठीक या। उसके बाद आप देख लेना ये मान लीजिए टाइम टी में यहाँ बी से सी तक पहुंचे, बी से सी तक, ठीक है। दैट मीन्स इन टाइम टी कितना डिस्टेंस कवर किया था, ये तो बी से, ये तो कौन सा मीडियम है, पहला मीडियम का स्पीड मान लीजिए ना v1, ठीक है, स्पीड मान लीजिएगा v1। therefore distance covered bc is equal to speed multiplies time, this bc is equal to v1 multiplies t है। द सेम टाइम कितना टाइम लेता है, टी टाइम। द सेम टाइम ये क्या करेंगे, इसी पॉइंट पे रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, रिफ्रैक्शन मींस व्हेन रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल अदरवाइज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बट इट इज ट्रैवलिंग ऐसा मान लीजिएगा रेयर टू द डेंसर मीडियम। अब रेयर टू द डेंसर मीडियम हो तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक। इसको अब जॉइन कर लीजिएगा, ठीक। ये तो नॉर्मल, ये तो रिफ्रैक्टिव है, ये दोनों के बिटवीन एंगल कितना होगा, आर होगा, कितना होगा आर। ये नॉर्मल हो तो पूरा एंगल कितना होना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री में से इतना आर हो तो बाकी एंगल कितना होगा 90 माइनस आर। ये तो परपेंडिकुलर है, ये तो परपेंडिकुलर में से हमने एक परपेंडिकुलर से ये दोनों के बिटवीन एक एंगल कितना होना है 90 होगा। ये 90 डिग्री से 90 माइनस आर, ये एंगल कितना होगा, इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ द थ्री एंगल्स इज इक्वल टू कितना होगा, कोई भी ट्रायंगल में सम ऑफ द थ्री एंगल्स को 180 होगा। ऑलरेडी हमको दो एंगल्स पता है, पहला एंगल 90 माइनस आर एंड दूसरा एंगल प्लस 90। अब तीसरा एंगल कितना होगा तो ये 180 होगा, ये कितना हो रहा है 180 माइनस आर हो रहा है, 180 माइनस आर। ये एंगल आर होगा तो प्लस आर करेगा तो प्लस आर माइनस कैंसिल 180 आ रहा है, ठीक है। अब ये एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल और ये एंगल होगा 90 माइनस आर, ये ऑलरेडी हमको पता है 90 डिग्री। अब ये क्या होगा, आर होगा, ठीक। अब इसमें से इसको नाम दे दीजिएगा डी, एडी। अब देख लेना ये तो रेयर मीडियम तो डेंसर मीडियम है, ऐसे मान लीजिएगा सेकंड, ये तो सेकंड मीडियम, तो सेकंड मीडियम इसका स्पीड कितना v2। हमने कंडीशन ऐसे लिया था v1 इज ग्रेटर देन v2, v1 इज ग्रेटर देन v2 मींस पहला मीडियम रेयर मीडियम, दूसरा मीडियम क्या होगा डेंसर मीडियम होगा। फर्स्ट मीडियम इज रेयर मीडियम एंड सेकंड मीडियम इज द डेंसर मीडियम। अब डेंसर मीडियम में सेम टाइम में कम डिस्टेंस कवर करेंगे, वो मींस इधर स्पीड ज्यादा है, रेयर मीडियम स्पीड ज्यादा है, इसलिए उससे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे बी से। अब देख लो सेम टाइम पे बी से थोड़ा कम डिस्टेंस कवर किया था, ये क्या था एडी। अब एडी कैसे आएगा, तो सेकंड मीडियम में डिस्टेंस एडी, सेकंड मीडियम में डिस्टेंस एडी इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइज टाइम। स्पीड हमने क्या माना था v2 और टाइम क्या था t, ठीक है। b इज इक्वल टू v1 t है, अब यहां से क्या था एडी इज इक्वल टू v2 sin i is equal to from triangle right angle triangle आप देख सकते हैं ABC, right angle triangle ABC से sin I is equal to you can add BC upon hypotenuse AC, first equation. Second triangle from ADC, so in triangle ADC you can see that sin R is equal to perpendicular, there is AD upon hypotenuse AC, that's the second equation. Now you can divide this both the equations, first equation upon second equation. अब फर्स्ट इक्वेशन अपॉन सेकंड इक्वेशन करेंगे तो हमको मिलेगा sin I अपॉन sin R, ठीक है। अब ये दोनों को फ्रैक्शन को डिवाइड करें तो डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू, डिनोमिनेटर में क्या है AC। अब AC गेट कैंसिल होगा तो क्या बचेगा BC अपॉन AD बचेगा, ठीक है। लेकिन BC कहते हैं V1T sin I अपॉन sin R is equal to BC is V1T and AD is equal to V2T. TT get cancel. Sin I upon sin R is equal to ये क्या है V1 upon V2. V1 upon V2 means ये V1 means पहले मीडियम में you can take anywhere else हमेशा क्या होगा स्पीड कांस्टेंट होगा, and V2 भी
दूसरा मीडियम के लिए कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट का रहता क्या कांस्टेंट आएगा, साइन आई अपॉन साइन आर क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट। ये रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में भी हमने ऐसा शो किया फ्रॉम स्नेल्स लॉ n is equal to फ्रॉम स्नेल्स रूल sin a upon sin r, दैट मींस दैट a वैल्यू कांस्टेंट है। उधर भी हमने क्या प्रूव किया होगा, sin a upon sin r, स्नेल्स फार्मूला में हम प्रूव किया होगा sin a upon sin r is equal to कांस्टेंट। इधर भी क्या प्रूव करना है, sin a upon sin r is equal to कांस्टेंट प्रूव करना पड़ेगा, दैट ओनली I prove, therefore so refraction rule also proved by using the Huygens wave theory। ठीक, ओके।